बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ एक मौका है कि हम तारीख को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग दोहे। हम ना सिर्फ ये समझते हैं कि तारीख के लिहाज से हम तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का ख़ास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते। और जहां आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूँ। तो जिसको भी आप कह रहे हैं ना, आप ज़रा बस कर दें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाएंगे आपके को। तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द अज जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो एक दो हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसे इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। बिलावल साहब ये बताइएगा कि I can't answer 10 people at once. एक नए इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़ें कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मजीद जोकी साहब आप बताएं। बिलावल साहब खान साहब, पार्टी किस जमात के साथ चीफ
ज़्यादा रखती है और एमकेएम से, क्योंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मौके में काबिल है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनकी अपनी सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफ़ी पुरउम्मीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे और ये पहली दफ़ा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ केएमसी का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकता हूँ। बिलावल साहब एक क्वेश्चन इधर से। बिलावल साहब आपने दोस्त सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बाद की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ, जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरे ख्याल में बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो ज़रूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये ख़ास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती पला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फ़ायदा पहुंचाते थे। बिलावल साहब ये जिससे बिलावल साहब इलेक्शन में खान साहब को जेल के अंदर होना चाहिए या बाहर? देखो, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है ना। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब ऐसे खुद कहता था। आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करे। चाहिए और मैं समझ अब आगे जाके हमें इसकी ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करें और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करे, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम ना की सियासत
सजाएं मौत हो सकती है। आप समझते हैं आप अपने नाना के लिए जिनको अदालत ने एक मिलिट्री डिक्टेटर मिलकर फांसी दी, क्या एक और चाहे जैसा भी है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी होनी चाहिए? देखो, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फांसी के ओवरऑल जो हम कहते हैं सजाए मौत के बारे में, हम तो नहीं समझते हैं कि हमारा निज़ाम में उतना शफाफियत है कि किसी को के खिलाफ इस किस्म का फैसला। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शायद नजरियाती और रसूली मौक़िफ़ रहा है। खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहा है कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूं मेरा राय पूछने के बजाय ये खान साहब का राय आना चाहिए कि क्या खान साहब का मौकिफ आज भी वही है कि सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को इस किस्म का सजा मिलना चाहिए। खान साहब ने अपना सियासत में अपना मौकिफ में तब्दीली ले आना चाहिए। मेरा मौकिफ कंसिस्टेंट रहा है, कल भी यही था और आज भी यही है। देख रहे हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में इंजीनियरिंग का जो माजी में किरदार रहा है वो पहले से बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स, मैं नहीं समझता हूं कि ये पहले से, नहीं, ये बिल्कुल गलत एक इम्प्रेशन है कि जो आज हो रहा है वो माजी से ज्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है और हमने कोशिश किया बतौर एक मुल्क, बतौर सियासी जमातें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए, आपस में ऐसा फिजा कायम हो कि हम जाती दुश्मनी के बजाय सियासी इख्तिलाफ राय रखें। खान साहब ने कहा कि ये तो मुकमुका है। खान साहब ने तनकीद किया कि ये जमहूरियत नहीं, ये सियासी जमातों के दरमियान मुकमुका है। जो भी आज हो रहा है, सही हो या गलत हो, आप एक एग्जाम्पल उठाइए तो जो अब इतना शोर बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट हुए। एक तो मैं आपको बताऊं कि जितना फॉर्म्स इस इलेक्शंस में रिजेक्ट हुए, वो अगर आप 88 से लेके आज तक का इलेक्शंस का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन एवरेज के मुताबिक था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शंस में, जब खान साहब को लॉन्च किया गया। तो मैं समझता हूं बहुत कुछ गुंजाइश है कि हम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की मुआशरे में हम बहुत बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मगर साथ साथ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां का निशानदेही करना चाहिए, अपना गलतियां पे मानना चाहिए और अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर खान साहब का वही, जो मेरा ख्याल में आज तक पीटीआई का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जमात वापस इक्तदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। तो मैं चाहता हूं कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जो भी हो, हम सब तारीख से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से भरे ताकि हम आने वाले नस्लों को वो उम्मीद दे कि उनका मुस्तकबिल आज से बेहतर हो सकता है। बिलावल साहब, आप जो है वो में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? और क्या आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये है सर कि जो आपने इंतखाबी सियासत का आगाज कर दिया, आसपास सब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साल, तो क्या आपकी शादी का साल भी होगा? अच्छा, तो जहाँ तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल है, उसका तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखिए, उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है। आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शंस होगा। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करते हैं, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करती है
कि हम समझते हैं कि जो भी वो फैसला करे वो फैसला हम मानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा